बेटे हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। आप लोग जल्दी से रजिस्टर रेडी रखें अपना। लिखिए बेटे साफ साफ। इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स। बेटे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर फंड्स रेज करना चाहती है कोई भी कंपनी अगर फंड्स रेज करना चाहती है तो उसके पास बेटे दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेब्ट। इक्विटी के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर। बेटे डेब्ट का मतलब होता है लोन, और हम लोग डेब्ट को जनरली यहां पर बोल देते हैं डिवेंचर्स। अभी हम उसी की चर्चा आपसे करेंगे, डिवेंचर्स पर ही चर्चा कर रहे हैं। डेब्ट का मतलब होता है लोन। बेटा ये कंपनी है, ये बैंक है, बैंक में बहुत सारे इन्वेस्टर्स या हम बोले कि पब्लिक अपने पैसे को सेव करती है। पब्लिक बेटे अपना पैसा बैंक में सेव करती है, सेविंग अकाउंट में। सब लोगों के अकाउंट होते हैं बैंक में। पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करती है बैंक में। ये पब्लिक अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। कहाँ डिपॉजिट करते हैं बच्चों? बैंक में। बेटे कंपनी बैंक के पास जाती है, कंपनी बैंक के पास जाती है और बैंक को कहती है कि हमें आप लोन दे दें। बैंक कहता है आपको कितने का लोन चाहिए? कंपनी कहती है 10 करोड़। बैंक कहता है ठीक है, हम आपको 10 करोड़ का लोन दे देते हैं। हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% सालाना, 10% के हिसाब से। और आप हमारे को अपनी कुछ एसेट्स को बैंक के पास गिरवी रखवा देना। आप अपनी कुछ एसेट्स को बैंक के पास मॉर्गेज करवा देना।
कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको अपनी एसेट्स कुछ यहाँ पर सिक्योर करवा देते हैं और 10 करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। बेटे 10, 20 करोड़, 50 करोड़ तक की बात आई, बात समझ में आई, बैंक से हमें लोन मिल गया। मान लो बेटे मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कंपनी को चाहिए 1000 करोड़। अब ये बैंक के पास जा रहे हैं कि हमें 1000 करोड़ रुपए दे दो। कोई भी बैंक, इंडिविजुअल बैंक, किसी भी कंपनी को अपने इंडिविजुअल लेवल पर 1000 करोड़ रुपया देना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटे, बहुत मुश्किल है। अगर कोई चेन ऑफ बैंक्स आपस में जुड़े तो कुछ हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल बैंक के लिए बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी को 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ देना। अब कंपनी कहती है हम क्या करें? कंपनी कहती है हम क्या करें, हमें तो 1000 करोड़ रुपए चाहिए। बेटे कंपनी क्या करती है? कंपनी ना डायरेक्ट जाती है पब्लिक के पास। कंपनी डायरेक्ट जाती है पब्लिक के पास। बेटे कंपनी इश्तेहार देती है, एडवर्टाइजमेंट करती है और डायरेक्टली पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से पब्लिक से डिमांड करती है। किस चीज की डिमांड करती है? लोन की डिमांड। 1000 करोड़। 1000 करोड़ के लोन की डिमांड करती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को पैसा क्यों दे? पब्लिक कहती है यार बैंक के अंदर पैसा सेफ है हमारा, क्या कंपनी के पास रहेगा? अब आपस में वार्तालाप होती है। पहली बात, पब्लिक कहती है कि अगर हम आपको लोन दें तो क्या आप हमें इंटरेस्ट दोगे? कंपनी कहती है हाँ, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। मान लो बेटे 14%। पब्लिक खुश, अरे बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 14% का इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक तो हमें 4-5% का इंटरेस्ट देता है, हमें 14% का इंटरेस्ट कंपनी देगी। आगे पब्लिक कहती है कंपनी को हमारा पैसा तो बिल्कुल सेफ है बैंक के अंदर, क्या आपके पास हमारा पैसा सेफ रहेगा? आप हमें कुछ गारंटी दे सकते हैं? क्या हमें कुछ श्योरिटी दे सकते हैं? कंपनी कहती है हाँ बिल्कुल, आप चिंता ना करें, मैं आपके पैसे को सिक्योर्ड कर देंगे। यानी पब्लिक को एसेट्स के ऊपर चार्ज दे दिया जाएगा। जहां जहां से लोन आएगा पब्लिक से उसको एसेट के ऊपर चार्ज देता जाएगी कंपनी, यानी उनके पैसे को सिक्योर करवाती जाएगी। ओके सर। पब्लिक कहती है क्या आप हमें ये सारी बात लिख कर दे सकते हो? कंपनी कहती है हम आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख कर देंगे। हम आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देंगे। जैसे समझो बेटे, ये कागज का टुकड़ा, यहाँ पे कंपनी लिखेगी कि उसने पब्लिक से इतना इतना पैसा लिया है, हर पब्लिक से जहां जहां से पैसा आएगा। यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर साइन करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर साइन करेंगे। कंपनी अपनी मोहर भी लगाएगी, जिसको कॉमन सील कहा जाता है। कंपनी अपनी मोहर भी लगाएगी और सारी बातें जो पब्लिक और कंपनी के बीच में हो रही थी, वो सारी बातें यहाँ पर लिख दी जाएंगी। वो सारी बातें यहाँ पर लिख दी जाएंगी।
बेटे रिटर्न काम होगा सारा। बेटे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पब्लिक से पैसा लेने में कंपनी को क्या फायदा है। बेटे मैंने तो अपना एग्जांपल ही वहीं से शुरू करा। कंपनी को 1,000 करोड़ चाहिए, कंपनी को 10,000 करोड़ चाहिए, कंपनी को 5,000 करोड़ चाहिए। बेटे कोई भी बैंक इतना अमाउंट कंपनी को नहीं प्रोवाइड कर सकता, कोई भी इंडिविजुअल बैंक। कंपनी को पब्लिक के पास जाना ही पड़ेगा। ये सारी बातें लिख दी जाएंगी बेटे, और ये हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, जिसपे कंपनी के डायरेक्टर साइन करेंगे, कंपनी की मोहर लगाई जाएगी और पब्लिक को दे दिया जाएगा। बेटे इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को, जहां पर ये सारी चीजें कही जाती हैं, इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को तो डिबेंचर कहा जाता है। इसी को तो डिबेंचर कहते हैं। यानी सर, जो पैसा पब्लिक से लोन लिया गया और उस लोन को लेते वक्त जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, उसकी सारी टर्म्स को लिख दिया गया। बेटे ये सारी टर्म्स है, जो भी उस लोन के रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स थी, जब उसको लिख दिया गया तो सर वो हमारे लिए क्या बन गया। बेटे वो हमारे लिए बन गया डिबेंचर। हम उसको लॉ की भाषा में कह देंगे डिबेंचर। अब बेटे यहाँ पर आप देखो, कंपनी को 1,000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़ चाहिए, 20,000 करोड़ चाहिए, जितना भी चाहिए। कंपनी के पास इतना पैसा प्रिक्योर करने के लिए एक ही ऑप्शन आता है, और वो है कि वो सीधा सीधा मार्केट में जाए और बेटे किससे बात करे, पब्लिक से। कोई भी बैंक उनको इतना अमाउंट एक साथ प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है सर। अभी तक की गई चर्चा को मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, आप जरा उसको ध्यान से सुनेंगे। डिबेंचर इज अ written document or instrument issued by the company. Debenture is a written document or instrument issued by the company acknowledging, बेटे वहां पर एक्नॉलेज करेगी इस बात को, मानेगी इस बात को, एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट। तो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि हमने लोन लिया है। तो सर यहाँ पे कंपनी पब्लिक को ये भी बता देगी कि वो उनका पैसा कब वापस करेगी। हाँ बेटे, यहाँ पर बताया जाएगा कि ये हमारे पास डेट ऑफ टेकिंग लोन है, और हम लोग कितने समय के बाद इस अमाउंट को रीपे कर रहे हैं। हम कितने समय के बाद इस अमाउंट को रीपे कर रहे हैं, ये भी हमें बताया जाए। सारी बातें लिखी रहेंगी। ओके सर। द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट
are stated in the document. Debenture is a written document or instrument issued by the company acknowledging a debt. ये इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है बेटे? कंपनी इशू करती है, जिसमें वो इस बात को मानती है, एक्नॉलेज करती है कि उसने पब्लिक से लोन लिया है, डेब्ट लिया है। द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, जो बेटे रीपेमेंट की टर्म्स है, चाहे उनके प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करने की बात हो, चाहे बेटे इंटरेस्ट को वापस करने की बात, एट ए स्पेसिफाइड रेट, एक स्पेसिफाइड रेट के साथ, उसको कहा जाता है डिबेंचर, जो एक स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है। उस कागज के टुकड़े में सारी बातें लिख दी जाती। यहां तक बच्चों ने लिख लिया। बेटे आप लोग हेडिंग डालें, फीचर्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के फीचर्स की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इट इज a written document or certificate acknowledging debt by the company। बेटे ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है या सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी को पैसा लेने के लिए, जो कंपनी जैसे पैसा लेती है, डेब्ट से जो पैसा लेती है, उसको कंपनी यहां पर एक्नॉलेज करती है कि हाँ हमने पब्लिक से पैसा लिया। पॉइंट नंबर 2, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। आप इनके अमाउंट को कब वापस करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट को। और आप इंटरेस्ट इनको कब कब दिया करेंगे? वो बेटे फिक्स्ड होता है, पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। यहां पर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कंपनी दो तरीके से पे करती है, या तो एनुअली पे करती है या हाफ ईयरली पे करती है, एनुअली या हाफ ईयरली। जो भी डिवेंचर आप इशू करते हैं उसके आगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर।
is specified. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझे, फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 9%, the title of the debenture will be %9 debit. आपके डिबेंचर का टाइटल ही 9% डिबेंचर बन जाएगा। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है तो 14% डिबेंचर, यानी डिबेंचर के आगे जो ये अमाउंट लिखा है बेटे, ये इंटरेस्ट रेट को शो करता है कि उस डिबेंचर पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला। पॉइंट नंबर 4, इट इज बोरिंग ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की बोरिंग होती है, कंपनी जो पैसा उधार लेती है इसलिए इसको बोरिंग वर्ड कहा, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है बेटे। लॉन्ग टर्म बोरिंग। पॉइंट नंबर 5, इट इज normally secured by way of charge it is normally secured by way of charge on the asset of the company on the assets of the company। कंपनी बेटे इनके अमाउंट को सिक्योर कर देती है और इनको बेटे अपनी कंपनी की एसेट्स पे चार्ज करवा देती है, मतलब अपनी एसेट्स को वहां पर सिक्योर करवा लेती है। अगर मान लेते हैं फ्यूचर में कभी कंपनी लॉस में जाती है तो बेटे डिबेंचर होल्डर्स घबराएंगे नहीं, एसेट्स को बेचकर उनके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, interest on debentures is a charge against profit, is a charge against profit का क्या मतलब है कि बेटे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब चाहे आपको यहाँ प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो फिक्स्ड है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको इंटरेस्ट तो पे करना है। यानी सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तो पीएनएल में डेबिट साइड आएगा ही आएगा।
जिन पर्सन्स को, जिस पब्लिक को कंपनी के शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और जिस पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। द पर्सन टू whom debentures are issued are called debenture holders। बेटे, जब भी कभी हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो वो पर्सन अपनी सिक्योरिटी चाहता है कि अगर हमारे लोन का पैसा वापस नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे। तो कंपनी कहती है पब्लिक को कि आप घबराओ मत, हम आपको अपनी एसेट्स की सिक्योरिटी दे देते हैं। यानी जब लोन लिया गया तो उनको लिखकर दे दिया गया, उनके डॉक्यूमेंट पर लिखकर दे दिया गया कि हमारी एसेट्स सिक्योर्ड है, हमारी एसेट्स का चार्ज है अगेंस्ट लोन, कि अगर कभी फ्यूचर के अंदर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो एसेट्स को बेचकर डिवेंचर होल्डर्स के लोन को वापस किया जाए। इसको कहा जाता है चार्ज ऑन द एसेट। इसको कहते हैं चार्ज ऑन द एसेट्स, यहाँ पर बोलते हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड और डिवेंचर्स में क्या फर्क है बेटे? बॉन्ड भी एक तरीके का डिवेंचर ही है, बॉन्ड भी एक तरीके का डिवेंचर ही है जो कंपनी इशू करती है, लेकिन ये क्या चीज है एक बार ध्यान से देखो, और ध्यान से समझना मेरी बात। बेटे ये कंपनी, ये पब्लिक, बेटे ये पब्लिक। कंपनी पब्लिक से लोन ले रही, कंपनी पब्लिक से लोन ले रही। अच्छा, कंपनी क्या करेगी? कंपनी बेटे इस पैसे से एक होटल कंस्ट्रक्ट करेगी। कंपनी इस पैसे से एक होटल कंस्ट्रक्ट करेगी। अच्छा, आप सब लोग भी जानते हैं कि होटल एक दो दिन, दो चार दिन, 5 दिन में तो नहीं बनेगा। मान लो बेटे होटल बनने की जो ड्यूरेशन है 5 साल, 5 years, 5 साल में होटल कंप्लीट हो।
अब कंपनी कहती है 5 साल तक हम इंटरेस्ट पब्लिक को देते रहे, जबकि अभी तो हमें उस पैसे से कोई रिटर्न भी नहीं मिलना शुरू हुआ। 5 साल के बाद होटल बनेगा तब रिटर्न आने शुरू होंगे। 5 साल तक तो भी होटल कंस्ट्रक्ट ही होता रहेगा। कंपनी ने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक डॉक्यूमेंट इशू करें, एक डॉक्यूमेंट इशू करें, सारी बातें उसमें लिखें, जैसे डिबेंचर्स में लिख रहे थे, कितना हम लोग कब पैसा वापस करेंगे, कितने अमाउंट के बाद वापस करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टर के यहाँ पे डायरेक्टर के साइन, यहाँ पर कंपनी की स्टैंप, कॉमन सील, और हम पब्लिक को बोले कि ये डॉक्यूमेंट 1,000 रुपए का है, लेकिन 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 पब्लिक को पब्लिक को 400 रुपए का मिलेगा। अभी से पब्लिक को 400 रुपए का देना है, यानी पब्लिक सिर्फ 400 रुपए दे और ये 1,000 रुपए का डॉक्यूमेंट ले ले। आज से 5 साल के बाद आफ्टर 5 years आज से 5 साल के बाद पब्लिक अपना ये डॉक्यूमेंट कंपनी के पास लेकर आए, कंपनी के पास लाए और कंपनी से 1,000 रुपए ले जाए, कंपनी से 1,000 रुपए ले जाए। यानी सर 400 रुपए आज दो, 5 साल तक 5 साल तक आपको कंपनी कुछ नहीं पे कर रही, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रही, लेकिन 5 साल के बाद आपको 1,000 रुपए दे देगी। यानी आपको यहाँ पर 600 रुपीज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा पे करेगी कंपनी। अब चाहे आप उसको अपना इंटरेस्ट मान लो, चाहे प्रॉफिट मान लो, वो आप कुछ भी मान लो, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पर फिक्स नहीं। आपको आपसे कम पैसे लिए जाएंगे और एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कंपनी आपको ज्यादा अमाउंट वापस कर देगी। इसको कहा जाता है लॉ की लैंग्वेज में बॉन्ड। तो बॉन्ड भी बेटा डिबेंचर ही है, बॉन्ड भी डिबेंचर ही है, बॉन्ड को भी डिबेंचर ही कहते हैं। बस होता यह है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं। आज मैंने कहा कि आप मेरे से ये डॉक्यूमेंट परचेज करो और ये डॉक्यूमेंट मेरे से 400 रुपए का ले लो। आज पब्लिक से 400 रुपए लिए गए और उनको ये कहा कि 5 साल के बाद जब हम पैसा वापस करेंगे, जैसे डिवेंचर में करते हैं, जब हम आपको पैसा रीपे करेंगे, जब हम आपको पैसा रीपे करेंगे तो हम आपको 1,000 रुपए दे देंगे। 400 रुपए आज लिए, 5 साल के बाद 1,000 दे रहे, यानी हम कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं? हम 600 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पब्लिक को 600 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब चाहे पब्लिक इसको अपना इंटरेस्ट मान ले या प्रॉफिट मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन जब बॉन्ड्स को इशू किया गया तो इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन ये बात थी कि आपको पैसा कम देना है और आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगा। बेटे इसीलिए इसीलिए इसका ना एक दूसरा नाम होगा, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और उसको हम लोग कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड।
इसलिए हम इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। एक और इसका नाम है। सर ये कूपन का क्या मतलब है? बेटे कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। दूसरी बात, आप 1,000 रुपए का डॉक्यूमेंट पब्लिक को 400 में दे रहे हो, 600 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो आप, इसलिए बेटे इसका दूसरा नाम भी रख दिया गया डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो आप इसको जीरो कूपन बॉन्ड कह दें जिसपे इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, या फिर आप इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड कह दें कि 1,000 रुपए का डॉक्यूमेंट आपको 400 रुपए का मिल रहा है, आप इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड कह दें, आप इसको कुछ भी कहें, आप इसको सिंपल बॉन्ड कहें। तो बेटे जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स ही नहीं होता, इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं। आज कम पैसे लिए जाते हैं, 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी उनकी मेच्योरिटी डेट आती है, जो भी रीपेमेंट की डेट हमने रखी होती है, तब हम पब्लिक को ज्यादा पैसा वापस कर देते हैं। आज 400 रुपए लिए, 5 साल के बाद 1,000 रुपए दे दिए, हमने 600 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। अब पब्लिक इसको चाहे इंटरेस्ट मान ले या प्रॉफिट मान ले। बच्चे लिखेंगे बॉन्ड लाइक डिवेंचर is an acknowledgement of debt issued by the company and signed by an authorized signatory the expression bond has become synonym with the debt instrument where the rate of interest is not predetermined. Example of bonds are deep discount bond and zero coupon bond.